इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक गिफ्ट का भंडार। रोड पर गड्ढों की वजह से आम जनमानस बहुत त्रस्त है। चाहे फेसबुक साइट पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पब्लिक, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी आप सब लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया। ये नगर निगम जो काम नहीं कर रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अधिकारियों की और कर्मचारियों की कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नगर निगम जितना बाहरी क्षेत्र है, जो गांवों को इन्होंने नगर निगम में लिया था, वो आज गांव से भी बदतर है। इस बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। सबसे बड़ी बात है, चाहे आप कहीं चले जाइए, कमोबेश हालत वैसे ही है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सरकार बदलने से, मेयर बदलने से, वो जब नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया नहीं बदलता है, तो एक मेयर के बदल जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेयर साहब को हम लोग जितनी करते हैं वो बड़ा आश्वासन देते हैं। जब हमारा बच्चा या किसी का बच्चा गड्ढे में, 21वीं सदी के भारत में, विकास पुरुष की सरकार में, अगर गड्ढे में कोई गिर के मर जाए, उसका कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो सरकार में, इसमें सरकार के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाएंगे और उसका हमें नुकसान होने की उम्मीद है। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, उससे आमजन बहुत परेशान है। जी हां, आपको बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन पूरे मेरठ में रोड पर गड्ढों की वजह से आम जनमानस बहुत त्रस्त है। चाहे फेसबुक साइट पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पब्लिक, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी गड्ढों से परेशान हैं। 1-2 महीने से नहीं, 1-2 साल से नहीं, बल्कि 5 सालों से गड्ढे से परेशान हैं। मेयर बदल गए, लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आखिर नगर निगम को बहुत लोग नरक निगम भी कहते हैं। सीखने के लिए और मेरठ को खूबसूरत बनाने के लिए इंदौर का टूर किया जाता है, लेकिन इंदौर से घूम फिर के आने के बाद ढाक के वही 3 पात। हमारे साथ मौजूद है अभी दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व पार्षद जगपाल बौद्ध। हम इनसे बेबाक राय सुनेंगे और आपको बताएंगे, और आप सीरियस सुनेंगे कि आखिर नगर निगम को लेकर, गड्ढों को लेकर और अभी चल रहे मौजूदा स्थिति को लेकर जगपाल बौद्ध क्या कहते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं अच्छा हूं ज्योति जी। और जिस तरीके से नगर निगम के बारे में कहा जाता है और गड्ढों को लेकर, आप सबसे पहले त्वरित प्रतिक्रिया क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया। ये नगर निगम जो काम नहीं कर रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अधिकारियों की और कर्मचारियों की कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े रोड, पूरे विश्व में इतनी हमारी पॉपुलैरिटी हो गई है। माननीय योगी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े जितने भी हाईवे हैं सारे बढ़िया बन गए हैं, लेकिन नगर निगम वालों ने तो कसम खा रखी है कि मेरठ को अच्छा बनाना ही नहीं है। मेरठ के नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, उन्होंने किसी भी मलिन बस्ती में 2-2 महीने हो जाते हैं महापौर को ऑर्डर करे हुए, लेकिन वहां का जो अधिकारी है या कर्मचारी है, वो उनके एस्टिमेट बनाने तक को तैयार नहीं है। काम तो जब होगा। 2 महीने हो चुके, 20/6 का मेरे पास लेटर है। महापौर जी को महापौर जी के कार्यालय को मैंने रिसीव कराए, 4 लेटर हैं। उन पर आज तक कोई आदमी वहां उस क्षेत्र को नापने, देखने, उसकी दरियाफ्त करने कोई नहीं आया आज तक। कौन से इलाके का मामला? ये वार्ड 18 का भी है। और मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि पूरे नगर निगम जितना बाहरी क्षेत्र है, जो गांवों को इन्होंने नगर निगम में लिया था, वो आज गांव से भी बदतर है। क्या लगता है कि पूरे मेरठ को बड़ा हाईटेक, महानगर, स्मार्ट सिटी और उत्तर प्रदेश क्या हरित क्षेत्र का सबसे पॉपुलर शहर गड्ढे के कारण बिल्कुल बद से बदतर होता जा रहा है? लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। आखिर गड्ढे क्यों नहीं भर रहे हैं? जितने भी टाइल्स वगैरह के काम हैं, ये जब भी कहीं बरसात होती है तो वो ऊंचे नीचे हो जाते हैं। कहीं सीवर की लाइन पड़ी है, कहीं पानी की लाइन पड़ी है, कहीं गैस की लाइनें पड़ी हैं। ये लोग उनसे कटिंग और उसकी जो ले लेते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं करते। अभी तक मैं आपको बता दूं, जितने भी बाहरी क्षेत्र है, चाहे वो काजीपुर हो, घोसीपुर हो, कालियागढ़ी हो या अपना जय भीम नगर हो, यहाँ जितने भी बाहरी क्षेत्र जितना भी है, चाहे पल्लवपुरम देख लीजिए, चाहे आप इधर
ये शताब्दी नगर की तरफ जो गांव लिए गए हैं, जितने भी बाहरी क्षेत्र के गांव लिए गए हैं, उनमें किसी में भी मतलब गांव से भी बुरी हालत है। गांव आजकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन नगर निगम के जितने भी गांव आए हैं वो सब बिल्कुल बद से बदतर हैं और वहां जीना बिल्कुल बिल्कुल मुहाल है। वहां पानी की निकासी नहीं है, वहां आपके गड्ढे इतने हैं कि आप रात की तो बात छोड़ दी, आप दिन में भी नहीं चल सकते। बिल्कुल, मेरठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। सबसे बड़ी बात है, चाहे आप कहीं चले जाइए, कमोबेश हालत वैसे ही है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सरकार बदलने से, मेयर बदलने से, वोटिंग कराने से, जब नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया नहीं बदलता है, तो एक मेयर के बदल जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मेयर साहब को हम लोग जितनी करते हैं वो बड़ा आश्वासन देते हैं, और वो आश्वासन भी वो क्या कर सकते हैं, वो जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे काम नहीं होगा। अधिकारियों ने जो है बिल्कुल कसम खा रखी है सरकार को बदनाम करने की, और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत दुखदायी बात है। हम भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता, हमें बड़ा दुख होता है जब कोई आदमी ये कहता है कि भाई ये तुम्हारी सरकार है। हम कहते हैं हमारी सरकार तो काम बहुत बढ़िया कर रही है। जितने भी पूरे हाईवे सारे, जितने यहाँ से मेरठ से बुलंदशहर लीजिए, मेरठ से दिल्ली, हाईवेज की बात, जगपाल बाबू जी, हाईवेज की बात तो मोदी लेवल जी के लेवल पे, योगी जी के लेवल पे बड़ी बड़ी मीडिया दिखा रही है, लेकिन मेरठ में अगर गड्ढे में कोई बच्चा गिर के मर जाए तो इसे क्या योगी जी मोदी जी के बहुत विकास की गाथा थोड़ी कहेंगे? ये जब हमारा बच्चा या किसी का बच्चा गड्ढे में, 21वीं सदी के भारत में, विकास पुरुष की सरकार में अगर गड्ढे में कोई गिर के मर जाए, उसको क्या कहेंगे आप? मैं उसको ये कहूंगा कि हमारे जो नगर निगम का जो वो है संगठन, जिसको लोग नरक निगम भी कहने लगे हैं, मैं समझता हूं उनको ज्यादातर ध्यान करने की जरूरत है। और जो गड्ढे का मामला है या खराब सड़कों का मामला है या पानी की निकासी का मामला है, उस पर इनको बहुत जल्दी और बहुत त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो इसमें सरकार के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाएंगे और उसका हमें नुकसान होने की उम्मीद है। कमोबेश बहुत सारे लोग ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं भाजपा के सत्ताधारी पार्टी के कि आप यहाँ के गड्ढे दिखा दीजिए, यहाँ की समस्या दिखा दीजिए, मेरा नाम मत छापिए, मेरा नाम मत दिखाइए। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिजली की घोषित कटौती से लोग परेशान तो ही हैं, लेकिन चलिए वहां भी इन्वर्टर से काम चल जाता है, लेकिन गड्ढों का विकल्प क्या है? गड्ढों में तो इन्वर्टर लग नहीं सकता, गड्ढों में कोई ऐसा मोबाइल बाइक पे या स्कूटी पे कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि आगे आगे मिट्टी भरते जाए और गड्ढे चलते जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से कल मेरठ के कुछ युवक और महिलाओं ने पीवीएस रोड पर गड्ढे भरने का काम किया है, क्या 21वीं सदी के भारत में या विकास पुरुष के देश में हाईवेज बनाने से क्या होगा? भाई साहब, हाईवेज पे तो चुनिंदा लोग अपनी कार लेके चलेंगे, बाइक और स्कूटी तो वहां से भी प्रतिबंध है। एक्सप्रेसवे पे या बाइक स्कूटी तो ले नहीं जा सकते, कार से जाएंगे। कार शहर में भी चलाएंगे तो महंगी गाड़ियां हैं, सस्ती भी गाड़ियां हैं तो शौकर अच्छे हैं। हो सकता है आपको गड्ढों का आइडिया ना लगे भी तो कोई बात नहीं, आप सेफ तो हैं। लेकिन सोचिए उस बाइक वाले के जिसके 50, 60, 70% आबादी मिडिल क्लास की है, जो 2 और 3 और 4 बच्चों को बैठा के भी बाइक स्कूटर पर सफर करती है। बारिश में गड्ढे में पानी भर जाता है, गड्ढे का आइडिया लगता नहीं है, लिहाजा डिसबैलेंस होकर इंसान की जान सांसत में पड़ जाती है। अच्छा, आखिर इतना भयावह मामला है। इसी पीबीएस पे एक लड़का एक्सपायर कर गया, फिर कई जगह मेरठ में 1-2 खबरें और आई। लेकिन 21वीं सदी के भारत में सब कुछ ठीक है कि नगर निगम अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोकतंत्र में एमपी, एमएलए, विधायक और मेयर क्यों चुनते हैं भाई? नहीं, हमें अपने माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी से हमको कहना है और कहा भी है, और वो हमें आश्वासन भी दे रहे हैं और वो उस तरफ ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी नगर निगम इस ओर ध्यान देगा और जल्दी आपको गड्ढों से निजात मिलेगी। चलिए, गड्ढों से निजात मिलेगी तो 5 साल से मैं सुन रहा हूं गढ़ रोड पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल से लेकर हापुड़ अड्डे तक 5 साल में सिवाय गड्ढे भरनों के पैच वर्क के कंप्लीट रोड नहीं बनी, जैसा दिल्ली वगैरह में कंप्लीट रोड बनता है। एक सवाल और, दिल्ली में भी बारिश होती है, फिर वहां की सड़कें क्यों नहीं टूटती? मेरठ में कहा जाता है कि बारिश से सड़कें टूट गई, क्योंकि मैंने दिल्ली को मेरा नजदीक से देखा है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इच्छा शक्ति की कमी है। कमी जनप्रतिनिधि में भी हो सकती है, लेकिन अगर अधिकारियों को कभी कभी तो लगता है कि यार अधिकारी के पास इतने पावर है, इतना सक्षमता है, सरकारी फंड है, लेकिन वो क्यों नहीं आते काम करने? 60 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं,
कौन पूछता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप अगर पद पे हैं, आप अगर कोई भी पद पे हैं, चाहे विधायक के पद पे हैं, मंत्री के पद पे हैं, या सांसद के पद पे हैं, या मेयर के पद पे हैं, या नगर आयुक्त हैं, या अपर नगर आयुक्त हैं, या कोई भी अधिकारी हैं, आपको जब पद पे होते हैं दुनिया पूछती है तो उस पद को यादगार क्यों नहीं बनाया जाए। बहुत बिरले होते हैं जो पद पे आते हैं, उस पद को जिंदा रखिए। और मेरठ में, कम से कम मेरठ महानगर है भाई साहब, मेट्रो सिटी है, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में से एक मेरठ नगर निगम भी है। ऐसे में जितने गड्ढे हैं, वाकई कभी कभी तो लगता है कि आखिर मेरठ को आखिर इतनी दयनीय हालत में क्यों छोड़ दिया गया है। आखिरी सवाल आपसे। देखो, दयनीय हालत में क्या है, एक तो पीछे चुनाव आ गया, चुनाव में आचार संहिता लगी, फिर बरसात आ गई। बरसात में असल में ये जो काम है डैम्स का, ये काम होता नहीं है। हम इस मामले में लगे हुए हैं, हम भी कह रहे हैं, मैं भी दिशा का मेंबर हूं। दिशा में भी ये बात आई थी कि भाई आप जो है, जो जहां से हमने खोदी हैं सड़कें, उनको जल्दी से जल्दी बनाएं और बना करके बताएं। तो हमारा भी, माननीय मंत्री जी का भी, माननीय सांसद जी का भी, सभी जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें ठीक हों, गड्ढे ठीक हों, हमारी जनता इससे त्रस्त जो है वो अपना राहत की सांस ले और सब लोगों को इसका फायदा मिले। जैसा हमारे सरकार की मंशा है, लोगों को जनहित में कार्य करना, लोगों के हित में ही सब कुछ हमारा न्यौछावर है। हम सब लोग हम गरीब और गांव के लिए और शहर के लिए, हम हर गरीब मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है और मैं समझता हूं जल्दी इन गड्ढों से भी निजात मिलेगी। बिल्कुल, गड्ढों से निजात मिलेगी। ये खबर सुन के, ये बातें सुन के मुझे 5 साल लग गए कि गड्ढों से निजात कब मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि मेरठ में नज़दीक से पत्रकारिता रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो पर करने के दौरान ये पाया कि जब मेरठ समाचार का सिटी हेड था तब भी हम गड्ढे के एक एक पेज छापते थे, खूब छापते थे। फिर बड़े अखबार, नाम नहीं लूँगा, सभी बड़े अखबार गड्ढे की रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक पेज या हाफा पेज देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गड्ढे की रिपोर्टिंग भी अगर मोदी योगी के शासन में हो तो आखिर डेवलपमेंट का नाम किसको देंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती, पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक गिफ्ट का भंडार। 15 अगस्त को लेकर